टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। लखनऊ आज हिंदू सनातन नव वर्ष व चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन राजधानी के संजय गांधीपुरम इंदिरानगर में ममता जिंदल के आवास पर माता की चौकी का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आचार्य ओपी सिंह द्वारा माता का आवाहन व भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। मां पर आधारित भक्ति गीत से भक्त झूम उठे। तालियों की तड़तड़ाहट पूरे हाल में एक स्वर में गूंज गई। सभी ने एक स्वर में माता के जयकारे लगाए तथा आचार्य ओपी सिंह और मनीष पंडित ने मिलकर एक स्वर में भजन गाए, जिससे कि भक्त भक्ति सागर में डूब गए। कार्यक्रम में उपस्थित मिशन मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल काका, शिखा सिंह पटेल, उषा अग्रवाल, वर्षा जिंदल, मीना भारती, निरुपमा गुप्ता, नूतन द्विवेदी, ज्योति अग्रवाल, नेहा जिंदल, संध्या श्वेता, शगुन सिंह, प्रभा सिंह, सैकड़ों महिलाओं ने माता के कीर्तन और भजनों का आनंद उठाया। पूजन भजन और आरती के पश्चात श्रीमती ममता जिंदल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जरिया फाउंडेशन ने सभी को फलाहार कराया और भगवा पटका अंगोछा अंगवस्त्र से सम्मानित किया। आए हुए सभी भक्त व अतिथियों ने हिंदू सनातन नव वर्ष की समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और निरंतर धर्म और सनातन की राह पर चलने के लिए प्रेरणा दी। जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी दर्शन ऑन को ले चलते हैं कार्यक्रम की ओर। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। बेल आइकन दबाना ना भूले। इस टीवी स्वतेजा टाइम्स ग्रुप की ओर से समस्त देशवासियों प्रदेशवासियों को हिंदू सनातन नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही प्रथम नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आदि शक्ति की कृपा और आशीर्वाद सभी दर्शकों पर बना रहे। हमारा 2026 नव वर्ष का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हृदय से आभार। सभी देश, समाज, राष्ट्र सभी को हार्दिक बधाई देते हैं। हम सभी आज माँ का प्रतिमा दिन शैलपुत्री का हम लोग पूजा पाठ करें हैं। इसी के साथ में आदरणीय माननीय हमारे मिशन मोदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामगोपाल काका जी, भजन गायक सुश्री सम्राट श्री ओपी सिंह जी, हमारे बहुत ही प्यारे अजीज बेटे मनीष पंडित जी, सभी ने अपने अपने भजन, अपने अपने सुंदर गीतों से माँ को लुभाया और माँ के चरणों में बैठ करके माँ का स्मरण किया और सभी को माँ अच्छे से उसका घर वर और उसको सुख संपन्न करे। माँ सबकी जोड़ियाँ बढ़े, यही ईश्वर से ऐसी कामना सबके लिए की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक नौ वर्ष की फिर पुनः हार्दिक। आज के शुभ अवसर पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष का शुभारंभ भारतीय संस्कृति का नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। आप सबके लिए सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। नव उत्साह का यह वर्ष है, हर्षोल्लास का वर्ष है। आज के दिन से हमारे जीवन में एक नई चेतना जागृत होती है, क्योंकि बसंत आ जाता है और एक नवी चेतना देकर के हमें नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। होली का पर्व, होली चुरा ली घर किसी की चीज तो क्या आपकी होली। अगर किसी की चीज आपने चुरा ली, कौन सी चीज? आपसे किसी की दुश्मनी हो गई है और आप उस दुश्मनी को बार बार निभा रहे तो ठीक नहीं है। अपनी दुश्मनी को भुला करके और मित्रता में परिवर्तित करें, यही होली का पर्व। बुराइयों का ये झुंड आपके अंदर बैठ गया, उसको होली के रूप में जलाकर और नई चेतना का विस्तार करें। हर्षोल्लास का यह पर्व होता है। तमाम बुराइयों को, अंधकार की बुराइयों को और अग्नि में जलाकर अच्छी प्रवृत्तियों को अपने जीवन में लाएं। नव वर्ष जो है हमें यही सिखा रहा है। इसी समय आकर के किसानों की फसल की कटाई शुरू हो जाती है, नया अन्न हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। होली पर हम नए अन्न की आहुतियाँ देकर के भी यज्ञ के माध्यम से अपने वर्ष का शुभारंभ करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी उमंग आती हैं। अपनी शक्ति का सदुपयोग करें, अपनी शक्ति को अपने राष्ट्र के निर्माण में लगाएं, अपने निर्माण में लगाएं, अपने परिवार के निर्माण में लगाएं और अपने समाज के राष्ट्र के निर्माण में लगाएं। यही आपसे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी शक्ति का सही तरह से नियोजन करें। निश्चित ही आपका जीवन बदलेगा, आप बदलेंगे, आपका परिवार बदलेगा, आपका समाज बदलेगा, आपका राष्ट्र बदलेगा। जो नववर्ष हम लोग बना रहे हैं, तो वास्तव में जो नववर्ष है इसको समझने की ज़रूरत है।
और समझना है कि प्रकृति के अंदर जो बदलाव आता है, आप देख रहे होंगे कि जितने भी हमारे पेड़ हैं, जितने भी हमारे वृक्ष हैं, उनके अंदर भी नई पत्तियां आ रही हैं। प्रकृति के अंदर एक नया बदलाव आ रहा है। इस नव वर्ष पर जो वातावरण है वो भी हमारे शरीर को, हमारे मन को सहज सुगम दे रहा है। वास्तव में यही असली नववर्ष है। इस नववर्ष को समझना होगा कि हम इस नववर्ष से अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हम प्रकृति से दूर हो रहे ना, हमको प्रकृति से दूर नहीं होना है, प्रकृति के साथ चलना है। प्रकृति इसलिए साथ चलना है कि प्रकृति के साथ अगर हम चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। और वास्तव में जो मनुष्य जीवन है ये दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। जो दूसरों के लिए करता है, परमात्मा भगवान भी उसी की मदद करता है और उन्हीं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। मैं सभी भारतवासी और दुनिया के लोगों के लिए इस नववर्ष पर सभी को शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ हमारी ममता माँ के द्वारा, इस तरीके के कार्यक्रम से एक उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं इसको, और वास्तव में आनंद आ रहा है। पूरे भारत में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वो उसको हम उन्हें अपने जीवन में उतार रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, तो जैसे भारत विश्वगुरु रहा, विश्वगुरु रहते रहते भारत ने पूरी दुनिया को दिशा दी, ज्ञान दिया, संस्कार दिए, शिक्षा दी, और इस सब के पीछे वैज्ञानिक प्रश्न है। ऐसे ही पुनः भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। इस विश्वगुरु बनने में हम भी उस प्रकृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ अपने जीवन में उतारें और सबसे पहले अपना सुबोध करें। सुबोध माने में क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस भारत में रहता हूँ तो मैं अपनी संस्कृति में हूँ कि नहीं, मेरी जीवन शैली हमारी संस्कृति की है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें आएंगी तो वास्तव में भारत का एक एक व्यक्ति विश्वगुरु हो के रूप में इस दुनिया को मार्गदर्शन करेगा। और भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है भारत। इस सब में हम सब लोगों को भी गुरु की भूमिका में आना पड़ेगा। हमारे गुरु जी इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, और जैसे आप प्रयास कर रहे हैं वैसे हम सब लोगों को भी आपसे प्रेरणा लेकर यह प्रयास करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। जिला फाउंडेशन की सर्विस चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 2083 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सभी संवत 2023 की सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण विश्व में जहाँ भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नव संवत्सर की और बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हमारी ममता जिंदल बहन के यहाँ जो नवरात्रि का प्रथम शैलपुत्री माँ का जो था आगमन, और उसकी जो माता की चौकी बड़े धूमधाम से मनाया गया और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही इससे प्रेरणा मिली। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों को प्रेरित करना चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम विश्व में सब जगह कराए जाएं जहाँ जहाँ भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं। और नव वर्ष की बधाइयाँ सभी को इस चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ, संपूर्ण राष्ट्र को और संपूर्ण विश्व को। मैं शिखा सिंह पटेल दरिया फाउंडेशन की संरक्षक होने के नाते आज मैं सभी जितने भी देश प्रदेश वासियों से, सनातनियों से जो अपने को सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कहते हैं, उन सब से एक सवाल करती हूँ कि आज जो हमारा नव वर्ष आज हम लोगों ने यहाँ मनाया, उसका आगाज किया आज ममता जिंदल हाउस पे नवदुर्गे की पूजा के साथ साथ बहुत ही हर्षोल्लास से हम लोग ने फूलों की आज वर्षा करते हुए इस नव वर्ष का आगाज किया है। और ये संदेश देते हुए पूरे समाज को कि आज के दिन आप में से कितने लोगों ने नव वर्ष आज मनाया होगा।
और आप लोग अंग्रेजी नववर्ष तो बहुत मनाते हैं, लेकिन हिंदू नववर्ष के लिए आप लोग शायद संकोच करते हैं, लेकिन अपना हमेशा कहते ही हैं कि मैं सनातनी हूँ। लेकिन जब सनातनी अगर आप हैं तो उसका नववर्ष आज ही शुरू होता है और उसको आज आप लोग को जरूर मनाना चाहिए। हमारा यही संदेश आज पूरे भारत के वर्ष के लिए है कि आप लोग सनातनी हैं तो हिंदू नववर्ष को इसी तरह मनाएं। खूब फूलों की वर्षा से आज यहाँ पे हम लोगों ने मनाया। हमारे बीच में हमारे गुरु जी ने आज सबको बताया कि कैसे नववर्ष क्यों मनाना चाहिए, क्या खुशियाँ मिलती हैं उससे, क्या आपको शिक्षा मिल रही है, क्या आपको संस्कार मिल रहे हैं। जब संस्कार हमारे होंगे हमको वही हमें आगे बढ़ाएंगे और वही हमें जीवन जीने का आधार ही हमारे संस्कार होते हैं। अगर आपके अंदर संस्कार हैं तो आप अपने जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी देशवासियों को सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं शिखा सिंह पटेल सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज आदरणीय ममता जिंदल जी दरिया फाउंडेशन के अध्यक्ष के आवास पर बहुत ही सुंदर माता की चौकी के साथ 9 वर्ष का आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ। और जैसा कि आप सब जानते हैं हिंदू नववर्ष, क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष तो सब बड़े जोर शोर से मनाते हैं, बड़े पैसे खर्च करते हैं, 10-10 हजार रुपए के टिकट ले लेते हैं, लेकिन आज के दिन अपने घर पर इतना सुंदर आयोजन शायद ही बहुत कम लोग करते होंगे, खासकर हिंदू नववर्ष पर। और आप ये सोचिए सनातन में कितनी ताकत है। अंग्रेजी 2026 चल रहा है और हिंदू नववर्ष 2083। हम बाकी दुनिया से कितने आगे हैं और हम लोग सनातन की ताकत को समझते ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि अपने जड़ों से जुड़े, अपने तथ्यों से जुड़े और जो आपका प्राचीन इतिहास है उसको देखें और इसको लागू करें अपने घर में। आप सभी हिंदू नववर्ष को जरूर मनाएं और आपसे ये बिल्कुल हम इंस्पायर हैं, हम लोग इससे प्रेरणा मिलती है। हम सभी को अपने हिंदू नववर्ष को जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, जरूर मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा सनातन का नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और हम अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए जिस तरह से 31 दिसंबर के लिए बच्चे हमारे जागृत हैं, लेकिन आज के हम लोग सनातनी होते हुए भी अपने भारत की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए ये हम पेरेंट्स का, हम सब लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में बताएं और अपने नववर्ष के बारे में बता करके आज से हम लोग अपना भारतीय नववर्ष शुभारंभ कर रहे हैं। सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तेजरा टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमन और मैं वर्षा जिंदल दरिया फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज नवरात्र का प्रथम दिन है और मैं उससे यही कहना चाहती हूँ कि माँ भगवती आप सबको पूरी कृपा बरसाएं और आप सब खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।